हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो है आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है सोर्टिंग। और अगर आपके पास बुक है तो आप मिलान कर सकते हैं पेज नंबर 39 पे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूं जो इस चैप्टर में से आपके निबंधात्मक प्रश्न आने का चांसेस ज्यादा होता है। छोटे प्रश्न भी इसमें से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि बड़े क्वेश्चन जो है 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से इसमें से आते हैं। अब 4 नंबर के निश्चित रूप से क्यों आते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपके जो प्रोग्राम दिए हुए हैं सोर्टिंग में से, जो आपके 5 प्रकार की जो सोर्टिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो आप देख सकते हैं। बबल, चयन, मर्ज, इंसर्शन और क्विक सॉर्ट। तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस सोर्टिंग में से आपका एक प्रोग्राम जो है वो निश्चित रूप से आता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुने। अभी मैं छोटे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग में लेके चल रहा हूं। तो देखो, क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि सोर्टिंग की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो एक बात मैं जरूर कह दूं आपको कि मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में केवल उसके छोटे आंसर बता रहा हूं। बाकी आपको लिखना क्या है वो आप अपनी बुक से, अपने नोट्स से ही तैयार करेंगे। मैं केवल यहाँ पर केवल एक हिंट के रूप में आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी आपके पास नोट्स दिए हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। आपके पास बुक होगी, गाइड होगी, उसमें से आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैं इसमें बता रहा हूं वो मैं केवल एक शॉर्ट आंसर के रूप में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अपनी बुक में से आंसर लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सोर्टिंग की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो सोर्टिंग की परिभाषा का मतलब हो गया कि यहां पर आपको सोर्टिंग की परिभाषा के बारे में ऐसा बताना है कि डेटा तत्वों को व्यवस्थित क्रम से लगाना, जिससे कि डेटा पर जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन हम करते हैं, बेसिक ऑपरेशन जो करते हैं, बुनियादी ऑपरेशन, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, वो बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह से क्रिकेट के जो स्कोर होता है उसको हम ऑर्डर से लगाएं, आपके जो रोल नंबर होते हैं, जो परीक्षा के जो रोल नंबर होते हैं वो क्रम से लगे हुए हैं। उसी तरह से जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो उदाहरण के रूप में दिया हुआ है आपके डिक्शनरी का। जैसे शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो स्पेलिंग्स होती हैं वो लगातार ऑर्डर से होती है। उसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें जो दिया हुआ है, जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में जो भी जो कस्टमर के जो नाम होते हैं, जो भी टेलीफोन का जो उपयोग करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं, उनके नंबर क्रम से लगे हुए होते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक से देखें और उसको देख के याद करें। अगला क्वेश्चन है सोर्टिंग के प्रकार लिखिए। सोर्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से सुने। एक बात जरूर आप ध्यान रखें कि जितने भी क्वेश्चन आप देखें उनको हिंदी में और इंग्लिश में जरूर पढ़े। कई बार हम इतने से अगर हिंदी या इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो हम गलती कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन था सोर्टिंग के प्रकार। तो इसमें आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, प्लेस और नॉट इन प्लेस, इन प्लेस सॉर्टिंग और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। तो जिसमें आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है, पेज नंबर 39 पे देख सकते हो, जहां पर किसी भी अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं होती। जब हम डेटा तत्व को शॉर्ट कर रहे हैं और एक अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं होती, उसको तो कहेंगे हम इन प्लेस। और जहां पर हमें अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है उसको कहेंगे नॉट इन प्लेस, ठीक है। तो ध्यान से सुने। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जहां पर हम एरे के अंदर ही सॉर्टिंग कर देते हैं, जैसे कि बबल शॉर्ट है तो उसको तो क्या कहेंगे, इन प्लेस सॉर्टिंग। और जहां पे अतिरिक्त जगह की जरूरत पड़ती है उसको कहेंगे नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, जैसे कि मर्ज शॉर्ट, ठीक है। इसका दूसरा जो है स्टेबल और अनस्टेबल, जिसमें जिस प्रकार की सॉर्टिंग में डेटा तत्वों का क्रम परिवर्तन करते हुए कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि माना जाए कि जो डेटा तत्व है वो पहले से व्यवस्थित है, तो ऐसी जगह पे उसी क्रम में प्रकट होते हैं। मतलब सॉर्ट करने के बाद भी उन डेटा तत्वों का अगर कोई भी क्रम परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, स्टेबल। और परिवर्तन होता है तो अनस्टेबल। और तीसरा जो होता है आपका एडोप्टिव और नॉन एडोप्टिव। डेटा तत्वों को शॉर्ट करने के बाद अगर मान लो कि डेटा तत्व की जो सारणी है वो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब अगर आपने डेटा तत्व जो देखे अगर वो पहले से ही है तो उसे कहेंगे एडोप्टिव, और अगर नहीं है तो उसे कहेंगे नॉन एडोप्टिव। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सॉर्टिंग की महत्वपूर्ण शर्तें लिखिए। शर्तों का मतलब है कि
जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं डेटा तत्वों को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने तरीके से हम डेटा तत्वों को ऑर्डर से लगा सकते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ होता है कि एक तो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, जिसमें डेटा तत्व लगातार बढ़ते हुए रहते हैं, 1 2 5 7 9 11 लगातार बढ़ रहे हैं। एक होता है घटता क्रम, जिसमें उल्टे क्रम से घटते हुए क्रम में होता है, जैसे 11 9 8 7 5 3 2 1 इस तरह से। इसी तरह से इसका एक अपोजिट होता है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और एक होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये दिखने में एक जैसे कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बिल्कुल बराबर है, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब कि घटता क्रम, वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के बराबर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या लिखना है कि जो नॉन जिनके आगे लगा हुआ है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें डेटा तत्वों का रिपीटेशन भी होता है। समझ गए होंगे, ध्यान से सुनना कि उनमें डेटा तत्वों का जो क्रम होता है, जो मतलब जो डेटा तत्वों का जो क्रम होता है, उसमें डेटा तत्व भी एक से अधिक बार यूज में होते हैं। ये इनमें अंतर है। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये सॉर्टिंग में महत्वपूर्ण शर्तें हो गई, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि शर्तें पूछी गई हैं, प्रकार पूछा गया है या क्या पूछा जा रहा है। और अगला जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो 4 नंबर का है, और निश्चित रूप से आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई भी चांसेस की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि शायद नहीं आए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आना ही है। तो वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से वो देखें आप, कि देखो सॉर्ट करने के तरीके, प्रक्रिया, उदाहरण या फिर उसकी एल्गोरिथम। तो जब भी अगर ये प्रोग्राम पूछा जाए, तो आपको ये प्रोग्राम करने से पहले, देखो ध्यान से सुने, आपको किसी भी सॉर्टिंग का प्रोग्राम पूछा जाए एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। एक तो आपको पहले तो जैसे प्रोग्राम लिखने से पहले उसका जो लॉजिक डॉक्यूमेंटेशन आपको लिखना जरूरी है। जैसे कि आपने जब प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था तब आपने जैसे लिखा था ना, वैसे ही आपको लिखना जरूरी है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है कि आप तो एक तो वो जरूर लिखें कि आप जो प्रोग्राम के जो तरीके, प्रक्रिया, एल्गोरिथम जो भी है उसके बारे में थ्योरी जरूर लिखें। उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखें, पूरा प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसके लिए आप अपनी बुक देखें, और मैंने जो मेरी जो नीचे साइट दी हुई है, आप नीचे एड्रेस पे देख सकते हैं, और लगातार स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा www.knowledgesystemjaipur.blogspot.com। इस पर मैंने खुद रन करके देखे हुए प्रोग्राम का एक फाइल दी हुई है। आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो पूरे प्रोग्राम की फाइल आपको डाउनलोड करके मिल जाएगी। तो उसमें से जो छोटे प्रोग्राम दिए हुए हैं, मतलब ये जो सॉर्टिंग वाले जो प्रोग्राम है, वो सारे 5 प्रोग्राम जो है उसमें दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप डन कर सकते हैं। तो आपके लिए इजी गोइंग रहेगा। वो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले तो उसका लॉजिक लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे, और उसके बाद में प्रोग्राम लिखना प्रारंभ करेंगे, और उसका आउटपुट जरूर लिखेंगे। कई बार मैंने से देखा है कि स्टूडेंट उसका आउटपुट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब तक आप आउटपुट नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम के जो पूरे मार्क्स 4 नंबर का जो होता है ना, वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो आप इसको ये लिखना जरूर है। अब जो है इसमें कौन कौन से हैं, देखो बबल, चयन, मर्ज, इंसर्शन और क्विक सॉर्ट। तो इनमें से कौन सा आएगा अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर इनमें से कौन सा आएगा। तो देखो वैसे तो पांचों के पांचों प्रोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम इनमें से केवल अगर हमको ये कहा जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हाथ में 2019 का जो पेपर है, जो आपका जो कंप्यूटर का जो पेपर लगा हुआ था, वो आपका जो पेपर लगा था, और इस पेपर में जो निम्नदार प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि इसमें अथवा में आएंगे। पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज देखो कि अथवा में दिया हुआ है क्विक शॉर्ट का, और उसके अथवा में जो दिया हुआ है वो है मर्ज शॉर्ट का। तो 2 प्रोग्राम इसमें दिए हुए हैं, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, जो कि सबसे ज्यादा टिपिकल भी थे। तो 2019 में ये आपके आ चुका है। इसके अलावा जो इसे जस्ट पहले जो एग्जाम लगा था 2019 वाले पेपर में आपने ये देख लिया है। उसके बाद में जो पेपर लगा है जो 2017-18 में, तो वो जो पेपर आया हुआ है मर्ज शॉर्ट का आया हुआ है। मर्ज शॉर्ट का इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, और चयन शॉर्ट का प्रोग्राम भी इसमें आ चुका था। चयन शॉर्ट मतलब इंसर्शन शॉर्ट का प्रोग्राम, और दूसरा दिया हुआ है मर्ज शॉर्ट का प्रोग्राम। तो अब आप एक चीज को ध्यान से देखें, चयन शॉर्ट का आ चुका है, मर्ज का और क्विक का आ चुका है, चयन का और इंसर्शन का, तो बचा क्या, बबल।
तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो बबल शॉट का जो प्रोग्राम है इसको प्राथमिकता हम सबसे ज्यादा देंगे। बबल शॉट के प्रोग्राम को हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। वैसे तो कोई भी आ सकता है, कभी ऐसा कहीं मेंशन तो है नहीं कि आपको जो प्रोग्राम बताया हुआ है वो प्रोग्राम दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स इसमें ये सोचना चाहते हैं या जो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं सबसे सर मोस्ट क्वेश्चन बताइए, मोस्ट क्वेश्चन बताइए, तो मोस्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें ना तो सबसे मोस्ट क्या मिलेगा आपको, बबल शॉट का प्रोग्राम। तो ये आपको जरूर से लिख के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुक में से याद करें, मैंने जो पेज पे जो लिंक दिया उसमें से देख सकते हैं, आपके पास अगर कोई गाइड हो उसमें से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट से भी देखना चाहें बबल शॉट का प्रोग्राम गूगल पे डालें तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, तो वो प्रोग्राम आप इसमें से देख सकते हैं। अब आगे की जो बात है वो है कि अब इसमें लिखना क्या है। देखो मैं इस जो वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि प्रोग्राम को कैसे रन करना है, लेकिन आप इसकी जो इंपोर्टेंस जो लाइन है उनको आप जरूर ध्यान से देखें। अब वो इंपोर्टेंट लाइंस कैसे हो सकती है उसके बारे में आपको बताऊं। देखो बबल शॉट है, बबल कहने मतलब हवा के बुलबुले, जैसे पानी की सतह पर जो बुलबुले होते हैं वो ऊपर आते जाते हैं, उसी तरह से बबल शॉट है। सभी जितनी भी प्रकार की जो शॉटिंग है सभी शॉटिंग में कुछ लाइंस जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है। कॉमन का मतलब सब में समान है। तो एक बार आप क्या करेंगे, कॉपी के 5 पेज ले लें और 5 पेज में एक अलग अलग 5 पेज एक साथ नहीं लेने के लिए बोल रहा हूं। आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा कि इस क्वेश्चनों को करने का तरीका मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनको मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, 4 स्कूल में मैं अभी रेगुलर पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा 5 स्कूल है वैसे, तो उन स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं एक बार वापस से कहना चाह रहा हूं कि अभी आप घर पे बैठे हैं, अभी जो कोरोना का जो प्रभाव है, लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको क्या करना है कि 5 पेज लेने हैं, वो 5 पेज आपको कंटिन्यू रखने हैं और उनके लिए आपको लाइन टू लाइन 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन टू लाइन आपको वो सारे वो आपको लिखने हैं। और लिखने के बाद आपको ये मिलान करना है कि उनमें ऐसी कौन सी जो लाइंस हैं जो कि रेगुलर हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ऐसी जो कॉमन लाइन जो है वो कौन कौन सी है, तो उन कॉमन लाइन को आपको लिखना है। तो वो कॉमन जो लाइन आप लिखेंगे, उन कॉमन लाइन लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आप वापस से याद कर सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स नजर आएगा कि उनमें से कई लाइनें तो ऐसी थी जो आपको याद है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि बबल का आप हिंदी अर्थ लगा के देखें, आपको पता लग जाएगा। दूसरा दिया हुआ है जैसे चयन, सिलेक्शन करना, हिंदी और इंग्लिश जरूर में ध्यान से देखना, क्वेश्चन पेपर में कई बार हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो जरूर से देखिए। चयन, छांट, सिलेक्शन करना। तीसरा होता है मर्ज शॉट, तो मर्ज करने का मतलब है कि 2 शॉटिंग को आपस में मर्ज करना। और इसके बाद में आता है इंसर्शन, तो जो इंसर्शन शॉट है इसमें क्या होगा कि उनको इंसर्ट कर दिया जाएगा कि जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां पे डेटा तत्वों को इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वो आपको हो गया इंसर्शन। क्विक शॉट, जो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्विक शॉट सबसे तेज गति से शॉट करने के लिए जरूरत होती है, क्विक मतलब त्वरित शॉट। तो इस तरह से आपको इंसर्शन, क्विक शॉट इनका यूज लेना होता है। बबल शॉट, चेन शॉट, मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट और क्विक शॉट, ये आपकी 5 है। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिखने के लिए आपको मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा। अभी आपको क्या करना है कि इनके जो थ्योरी दी हुई है वो आपको लाइन बाय लिखनी है। तो जो इंपोर्टेंस लाइन है वो आप मिलान कर सकते हैं। एक तो इनके एल्गोरिथम को आप जरूर देखें, और जो इंपोर्टेंट बात है जो लिखने की है और जो आपको ध्यान से रखे करना है वो ये है कि इनकी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि ये कितना समय लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि देखो बबल, चयन और निवेशन, ये जो 3 शॉटिंग है उनके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O(n²), बिग O(n²), और जो मर्ज और क्विक शॉट जो है, मर्ज और क्विक शॉट जो है उसके लिए O(n)log(n), O(n)log(n), वो इसके लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपके बैक साइड में बुक के पीछे की तरफ जो अंतिम जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
तो इनको आप जरूर ध्यान से सुने। मर्ज और क्विक के लिए ON log n और बबल चयन और निवेशन के लिए ON स्क्वायर। तो इसके लिए ON स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस तरह से आपको इन सॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है। अब एक बात इसकी कि अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे उपयुक्त कौन सी है, तो देखो सबसे उपयुक्त जो हम बोलते हैं वो है आपका क्विक शॉर्ट, त्वरित शॉर्ट। तो इसको आप ध्यान से देखें। अब जो इसके बारे में जो दिया हुआ है वो एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इंपोर्टेंस लाइंस जो कि कॉमन लाइनें हैं, मैं वैसे बोल के बता रहा हूं, लेकिन आपको कॉपी के 5 पेज अलग अलग में आपको एक एक करके लिखना है। फिर लिखने के बाद क्या करना है, आप एक बार मिलान करके देखें तो आपको मिलेगा कि कुछ कॉमन लाइन थी। वो कॉमन लाइन कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुने। देखो यह एक अत्यंत प्रकार की कुशल एल्गोरिथम है। तो ये जो लाइन है आप कितना भी लिखें, कोई सा भी लिखें, उसमें आप ये लिख सकते हैं। दूसरी लाइन जो क्या है कि यह एरे को तीव्र गति से सॉर्टेड करने में सहायक है। तो ये एक और लाइन हो गई कि भैया ये भी हम लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, पांचों सॉर्टिंग में से कुछ भी है तो आपको ये लिख देना है। और इनमें से क्या है जो कॉमन लाइन है कि इस एल्गोरिथम की औसत और सबसे खराब स्थिति में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON स्क्वायर वगैरह या जो n log n है, जहां पर n सॉर्ट किए जाने वाले कुल डेटा तत्वों की संख्या है। तो ये जो लाइन है ये लगभग सभी में आपके काम करती है। इसमें डेटा को क्रमिक रूप से सर्च किया जाता है। इसको डेटा को 2 भागों में विभाजन करके किया जाता है। तो ऐसी कॉमन लाइन आपको मिलेगी जिन लाइनों को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। इसमें डेटा तत्वों के कुछ भाग बनाए जाते हैं, जिसमें एक हिस्से में छोटे डेटा तत्व और एक में बड़े डेटा तत्व रखे जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन लाइंस है जो लगभग जब आप अलग अलग 5 पेज में एक एक करके जब लाइनें लिखेंगे तो वहां पर आपको नजर आ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको कहने वाला हूं, वो अब ध्यान से सुने। देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बता दिया है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सॉर्टिंग की परिभाषा, उदाहरण आपको ध्यान से रखना है। सॉर्टिंग के प्रकार जो मैंने इन प्लेस, नॉट इन प्लेस, स्टेबल और अनस्टेबल, और एडोप्टिव और नॉन एडोप्टिव के बारे में बात की थी। सॉर्टिंग करने के जो महत्वपूर्ण शर्तें थी उसके बारे में इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर ये 5 जो सॉर्टिंग है। अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुने। देखो कि अगर बाय द वे आपने कोई भी एक प्रोग्राम याद किया और अगर वो प्रोग्राम नहीं आता है, पहली बात तो चांसेस है कि बबल शॉट का प्रोग्राम इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको उस प्रोग्राम को एग्जाम में जरूर लिख के आए, खाली नहीं छोड़ के आए। आप हेडिंग वो डाल दें जो कि एग्जाम पेपर में दिया हुआ है। जो पेपर में दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि आपने बबल शॉट का याद किया, लेकिन मान लो कि आपने अच्छी तरह से रटा हुआ है, लिखा हुआ है चयन शॉट के बारे में, तो थ्योरी तो आप इसकी लिख दें, लेकिन जो प्रोग्राम है वो आप चयन शॉट का भी लिख दें। वैसे में गलत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करना। अगर आपने कुछ भी नहीं करके आए तो आपको मार्क्स मिलेगा 0, लेकिन अगर आपने बबल की जगह चयन शॉट का प्रोग्राम किया तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। चांसेस है कि मान लो कि उसको मतलब गलती से भी अगर ऐसा हो जाए कि आपके मार्क्स कुछ कम पड़ रहे हो, तो हो सकता है कि एग्जामिनर की थोड़ी जो दया भावना है, उसकी साइकोलॉजी को हम समझे तो वो आपको इसमें भी पूरे मार्क्स दे सकता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो कोई भी चांस आपने नहीं लिया है। तो आपको ये जरूर करना है कि वो प्रोग्राम आपको जरूर लिख के आना है। कोई भी प्रोग्राम हो आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसकी थ्योरी लिखनी है, उसका सॉर्टिंग का जो एल्गोरिथम है वो आपको जरूर लिखना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी व्हाट्सएप पे कई लोगों ने फेक तरीके से ऐसा कुछ कहना शुरू कर दिया है कि 20 अप्रैल को एग्जाम होगी। तो मैं आपको एक बार वापस से सचेत कर देना चाहता हूं कि ये सब फेक न्यूज है। जब तक कि आप कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं देखे, जब तक कि आप किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़े, तब तक, या जब तक आप किसी टीवी चैनल में नहीं देखें, तब तक आप इन न्यूज पे विश्वास ना करें। कई बार ये इस तरह की जो न्यूज है इस तरह से बना के पेश की जाती है ट्विटर पे या फेसबुक पे पेज पे बना के कि हम उसको रियल समझने लगते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और कल भी मुझे कईयों ने पूछा, सर ये सही है क्या, ये न्यूज आ गई क्या, ऐसा 20 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। अभी की जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए तो कहा नहीं जा सकता
क्योंकि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, उसके बाद वापस से नई तिथियां सेट होंगी, नए टाइम टेबल बनेंगे, एग्जाम बहुत आगे तक भी जा सकती है, या हो सकता है कि एक दिन में 2 एग्जाम करवाए जाएं, या पॉसिबल है कि जो आपका जो अगला जो सेशन होगा उसको आगे 3 महीने खिसका दिया जाए, और आपकी जो भी एग्जाम जो आपकी बची हुई है, जो आपकी मई जून तक, जो कि जब ऐसा मतलब वैज्ञानिकों का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि जब गर्मी आएगी तो तब इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो आप भले एग्जाम अप्रैल में लगे, मई में लगे, जून में लगे, लेकिन आपको हमेशा ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको कुछ भी जो अच्छा लगा हो उसके बारे में मुझे कमेंट करें, शेयर करें, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको आप इसके बारे में जरूर बताएं। आपके जो कमेंट करेंगे मुझे उससे अच्छा लगेगा कि और मैं और भी आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो कोई भी कोई कमी हो मुझे जरूर बताएं, कुछ अच्छा लगा हो वो भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।